सोचिए, हिमालय की ऊंचाइयों में एक मंदिर जो खुद अपने खत्म होने की कहानी बता रहा है। जी हां, आज हम बद्रीनाथ के उन्हीं गहरे रहस्यों की परत दर परत खोलेंगे, जहां विश्वास, इतिहास और विज्ञान सब आमने सामने खड़े हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या सच में कोई मंदिर अपने अंत की भविष्यवाणी कर सकता है? यही सवाल है जो बद्रीनाथ धाम के सबसे चौंकाने वाले रहस्य की तरफ हमें ले जाता है। चलिए देखते हैं इस पहेली में क्या छिपा है। इस पूरी भविष्यवाणी का केंद्र है जोशीमठ में रखी भगवान नरसिंह की एक मूर्ति। और इस मूर्ति की एक बात बहुत अजीब है। इसका जो बायां हाथ है ना, वो पता नहीं कैसे धीरे धीरे साल दर साल पतला होता जा रहा है। और सुनिए, ये कोई मामूली पत्थर का टूटना नहीं है, बल्कि मानो जैसे वक्त की उल्टी गिनती चल रही हो। लेकिन इससे भी ज्यादा गंभीर बात स्कंद पुराण में लिखी है। उसके मुताबिक जिस दिन ये हाथ टूटकर गिरेगा, उस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और बद्रीनाथ जाने का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। सोचकर देखिए, एक तीर्थ स्थान जो हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। ये एक ऐसी चेतावनी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ लोगों का मानना है कि ये सिर्फ एक स्थानीय कहानी नहीं है। उनका दावा है कि जब भी इस मूर्ति का कोई हिस्सा टूटा है, दुनिया में कहीं ना कहीं एक बड़ी आपदा आई है। जैसे 1999 में पाकिस्तान का भूकंप, 2011 की जापान की सुनामी या फिर हाल ही में 2023 की उत्तराखंड की बाढ़। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है? अच्छा, ये तो हुई भविष्य की बात, लेकिन बद्रीनाथ में आज इस वक्त भी कुछ ऐसे चमत्कार होते हैं जो साइंस और लॉजिक को खुली चुनौती देते हैं। जरा तसव्वुर कीजिए, हिमालय की वो हड्डियां गला देने वाली सर्दी, जहां पानी भी पत्थर बन जाता है, और उसी जगह एक छोटा सा दिया बिना किसी के छुए पूरे 6 महीने तक लगातार जलता रहता है। इसे कहते हैं अखंड ज्योति, मतलब वो लौ जो कभी नहीं बुझती। देखिए होता क्या है, सर्दियों में मंदिर के कपाट बंद होने से ठीक पहले इसे जलाया जाता है। फिर 6 महीनों तक उस बंद कमरे में, जहां ठीक से ऑक्सीजन भी नहीं पहुंचती, ना कोई इंसान जाता है, ना कोई तेल डालता है, लेकिन जब दरवाजे खुलते हैं तो वो ज्योति वैसी की वैसी जलती हुई मिलती है। अब इसका क्या एक्सप्लेनेशन हो सकता है? खैर, विश्वास तो ये कहता है कि उन बंद दरवाजों के पीछे खुद देवर्षि नारद भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। और चमत्कार यही नहीं रुकते, एक और है, तप्त कुंड का पैराडॉक्स। सोच के देखिए, बाहर बर्फ पड़ रही है, टेम्परेचर माइनस में है, और ठीक उसके बगल में एक कुंड है जिसका पानी हमेशा 55 डिग्री सेल्सियस पर खौल रहा होता है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? ऐसा लगता है जैसे कोई अनदेखी शक्ति इस जगह की हिफाजत कर रही हो। सुनिए, 1803 में जब एक भयानक भूकंप ने पूरा गढ़वाल और आसपास का एरिया तबाह कर दिया, इस मंदिर को एक खरोच तक नहीं आई। फिर 2021 में जब अलकनंदा नदी में इतनी भयंकर बाढ़ आई, वो नदी मंदिर से सिर्फ 500 मीटर पहले अचानक अपना रास्ता बदल गई। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये मंदिर 2 एक्टिव टेक्टोनिक प्लेटों के आपस में मिलने वाली जगह पर बना है। ये तो जैसे आपदा के आने का इंतजार कर रहा हो, फिर भी ये टिका है। तो इन सब चमत्कारों के पीछे क्या है? शायद इसका जवाब हमें इसकी पौराणिक कहानियों में मिले। चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये जगह आखिर भगवान विष्णु का निवास स्थान बनी कैसे। तो कहानी कुछ ऐसी है कि भगवान विष्णु मेडिटेशन के लिए एक शांत जगह ढूंढ रहे थे। तभी उनकी नजर पड़ी भगवान शिव के इस खूबसूरत निवास पर। उन्हें वो जगह इतनी पसंद आई कि उन्होंने एक प्लान बनाया। वो एक छोटे से रोते हुए बच्चे के रूप में वहां पहुंच गए। अब बच्चे का रोना सुनकर माता पार्वती की ममता जाग उठी। शिवजी ने उन्हें रोका, समझाया, लेकिन उन्होंने एक न सुनी और बच्चे को अंदर ले आईं। और बस यही तो विष्णु चाहते थे। वो अपने असली रूप में आए, अंदर से दरवाजा लगाया और इस जगह को अपना घर बना लिया। कहते हैं इसके बाद ही भगवान शिव ने केदारनाथ को अपना नया निवास बनाया। लेकिन इस जगह का नाम बद्रीनाथ ही क्यों पड़ा? इसके पीछे भी एक बहुत खूबसूरत कहानी है।
जब विष्णु यहाँ ध्यान में लीन थे तो अचानक बहुत तेज बर्फबारी शुरू हो गई। उन्हें सर्दी से बचाने के लिए देवी लक्ष्मी ने खुद एक बद्री के पेड़ यानी बेर के पेड़ का रूप ले लिया और उनके ऊपर एक छतरी की तरह खड़ी हो गईं। उनके इस प्यार और त्याग को देखकर विष्णु ने इस जगह को नाम दिया बद्रीनाथ, मतलब बद्री के नाथ या बद्री के स्वामी। तो ये तो थी पौराणिक कहानियां, लेकिन अब आते हैं इतिहास पर। और बद्रीनाथ का इतिहास एक ऐसी बहस को जन्म देता है जो इसकी असली पहचान पर ही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। सवाल सीधा सा है, क्या बद्रीनाथ हमेशा से एक हिंदू मंदिर था या फिर ये पहले एक बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री यानी एक बौद्ध मठ हुआ करता था? जो लोग इसे बौद्ध मठ मानते हैं उनके पास अपने तर्क हैं। वो कहते हैं कि इसकी जो बनावट है, इसका आर्किटेक्चर, वो तिब्बती मॉनेस्ट्री से काफ़ी मिलता जुलता है। इतना ही नहीं, मशहूर इतिहासकार राहुल सांकृत्यायर ने तो ये भी दावा किया था कि जो मुख्य मूर्ति है वो असल में भगवान बुद्ध की थी। लेकिन इसके दूसरी तरफ भी एक पक्ष है। प्रोफेसर अजय रावत जैसे इतिहासकार इस दावे को बिल्कुल गलत बताते हैं। वो कहते हैं कि सदियों से बद्रीनाथ और तिब्बत के थोलिंग मठ के बीच प्रसाद का आदान प्रदान होता आया है, जो इसके हिंदू रूट्स को साबित करता है। इस पूरी बहस के बीच में 8वीं सदी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड़ आया। महान गुरु आदि शंकराचार्य ने नारद कुंड से भगवान विष्णु की उस मूर्ति को बाहर निकाला और पूरे विधि विधान के साथ इस जगह को एक हिंदू तीर्थ के रूप में दोबारा स्थापित किया। और इस एक घटना ने इस जगह की पहचान को हमेशा के लिए तय कर दिया। तो हमने आस्था की बात की, इतिहास की बात की, अब नजरिया बदलते हैं। चलिए देखते हैं कि साइंस इन चमत्कारों के बारे में क्या कहता है। क्या मॉडर्न साइंस के पास इनके लिए कोई जवाब है? वो जो तप्त कुंड का खौलता हुआ पानी है ना, साइंस के हिसाब से उसका राज है जियोथर्मल एनर्जी। अब ये क्या है? बहुत आसान भाषा में समझिए। जमीन के बहुत नीचे हमारी धरती का कोर आग की तरह गर्म है। ये गर्मी ऊपर आती है और चट्टानों को गर्म कर देती है। और जब जमीन के नीचे का पानी इन गर्म चट्टानों के बीच से गुजरता है तो वो भी उबलने लगता है और झरने के रूप में बाहर आ जाता है। सिंपल। अच्छा, एक और सवाल, वहां शंख बजाना मना क्यों है? विश्वास तो कहता है कि इसकी आवाज से देवी लक्ष्मी के ध्यान में खलल पड़ता है, लेकिन साइंस का लॉजिक कुछ और ही है। साइंटिस्ट्स मानते हैं कि इतने ऊंचे पहाड़ों के बीच शंख की तेज आवाज गूंजकर एक खास तरह का वाइब्रेशन पैदा कर सकती है, जिसे अकाउस्टिक रेजोनेंस कहते हैं। और ये वाइब्रेशन बर्फ की मोटी परतों को हिला सकता है, जिससे एक बड़ा सा एवलांच यानी हिमस्खलन शुरू हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। तो फिर इतने बड़े भूकंप के खतरे वाली जगह पर यह मंदिर सदियों से खड़ा कैसे है? जियोलॉजिस्ट यानी भूवैज्ञानिकों का कहना है कि इसका जवाब इसकी लोकेशन में ही है। माना कि ये दो टेक्टोनिक प्लेट्स के जोड़ पर है, लेकिन ये एक ऐसे यूनिक स्टेबल पॉइंट पर बना है जो जमीन के कंपन को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसे कम कर देता है, इसलिए इस पर असर नहीं होता। और कुछ तो ये भी मानते हैं कि इस जगह पर धरती की मैग्नेटिक पावर बहुत ज्यादा है, जो इसे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देती है। तो आखिर बद्रीनाथ का असली रहस्य है क्या? क्या ये विश्वास की अद्भुत शक्ति है या इतिहास की कोई ऐसी पहेली जिसे हम अब तक सुलझा नहीं पाए? या फिर साइंस की ही कुछ ऐसे नियम हैं जिनके बारे में हमें अभी पता नहीं है? शायद इसका जवाब इन तीनों के मिलन में ही है। बद्रीनाथ एक ऐसी जगह है जो हमें बार बार याद दिलाती है कि इस दुनिया में कुछ चीजें लॉजिक और तर्क से परे भी होती हैं।